आज इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम लोग ग्राफ भी विदिन 5 सेकेंड ही स्केच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है और लीनियर वर्ड है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब x और y आपको क्या है? 2 वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर पढ़ते हैं। और कितना वेरिएबल है? x और y वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। वहां पर a b c रियल नंबर होगा, a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करिए a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे तब हम लोग? तब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली अगर b भी 0 हो जाएगा तब इसको क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। तो a कितना है? 5 है। y कितना है? माइनस 3 है। तो y क्या होता है आपको? यानी y का कोफिशिएंट क्या होता है? b होता है। तो b कितना हो जाएगा? माइनस 3। c कितना हो जाएगा? माइनस 9। तो ये हो जाएगा। चलिए अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन है, RHS 0 है, तो x और y का हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि LHS और RHS इक्वल हो जाए? तो x का अगर 3 पुट करिए, y का वैल्यू 2 पुट करिए, तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। यानी ये इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जहां पर LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। यानी x और y का वो वैल्यू सेलेक्ट करिए जहां पर LHS और RHS इक्वल हो जाए। एज RHS 0 है तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, विदिन 5 सेकंड कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझिए। सबसे पहला तो एक हम लोग ट्रेडिशनल क्या मेथड होता है, आपका ये इक्वेशन है तो आपका ये इक्वेशन है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। तो y को हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं। ये किस पे डिपेंडेंट होता है? x पे। तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो क्या करेंगे? जो आपका डिपेंडेंट होगा उसको साइड कर लेंगे और जो इंडिपेंडेंट के साथ कांस्टेंट होगा c वाला टर्म उसको एक साथ लिखेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x का वैल्यू हम क्या करेंगे? अपने मन से पुट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पुट करिए 1। तो y कितना आ गया? -4/3। तो इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। क्या पढ़ते हैं इसको? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, या एब्सिसा या ऑर्डिनेट, दोनों नाम कॉमन ही है, 2 नाम है इसका, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट या एब्सिसा ऑर्डिनेट पढ़िए। अब हम लोग ग्राफ, ये तो क्या हुआ? ट्रेडिशनल मेथड। फिर x का वैल्यू 2 पुट करिएगा, y मिलेगा, x का वैल्यू 3 पुट करिएगा, y मिलेगा, और x y आपको मिलते जाएगा, ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे। वो ट्रेडिशनल मेथड है। बट हम लोग अभी यहाँ पर क्या क्विक मेथड सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको पहले 2 ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 2 ग्राफ कौन होता है? कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं विदिन 5 सेकेंड। तो उसको समझने के लिए हमको पहले 2 ग्राफ को समझना पड़ेगा। कौन सा 2 ग्राफ है? तो पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू प्लस एक्स और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यानी इसमें आप क्या करिएगा? इसका ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। यानी x को हम लोग 1 पुट करेंगे, y 1, x को वैल्यू 2 पुट करेंगे, y 2, x 3, y 3। यानी आप ड्रॉ करके चेक करिएगा तो ये ओरिजिन से इस तरह पास करेगा, फर्स्ट और थर्ड में। और यहाँ भी अगर आप चेक करिएगा तो ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पास करेगा ओरिजिन से, और ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये 2 ग्राफ आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। यानी x पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा, और x निगेटिव होगा तो ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग इसी भी ग्राफ को, यानी जो प्रीवियस ग्राफ था, जो ट्रेडिशनल मेथड से आप ड्रॉ किए हैं, उसको हम लोग विदिन 5 सेकेंड कैसे ड्रॉ करते हैं इसको समझिएगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक? जब आपका x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव वाला ग्राफ आपका ये होता है। यानी x इज इक्वल टू y का ग्राफ हम लोग यही पढ़े हैं अभी ओरिजिन से पास करते हुए। तो अब ये आपका क्या हो गया? इस फॉर्म में है। तो इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, -3 को फिलहाल हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या? y इज इक्वल टू 5/3x। ठीक है, तो 5/3 को भी हम लोग क्या कर लेंगे? अभी नेग्लेक्ट ही कर लेंगे। चलिए ये भी नेग्लेक्ट कर लिए, हालांकि ये स्लोप होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्या हो गया? बन गया आपका, देखिए y इज इक्वल टू प्लस एक्स बन गया है।
y इक्वल टू प्लस एक्स बन गया, तो y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है, यही तो होता है इसका ग्राफ। बट लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो ओवरऑल ग्राफ में एक -3 भी है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 5/3 का अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस -3 का इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या हो गया, इसको हम लोग बंद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी नहीं देखेंगे, तो y इक्वल टू प्लस एक्स है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, यही तो होता है इसका ग्राफ। तो ये आपको ये क्या हो जाएगा, क्लू मिल जाएगा। अब देखिए -3 है, तो -3 से हम लोग को क्या समझना है, -3 से हम लोग को ये समझना है जो यही ग्राफ को 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे और ये ग्राफ मेरा ड्रॉ हो जाएगा, बस इतना ही करना ही है। और सपोज करिए +3 रहता तो यहीं से अपवर्ड 3 यूनिट शिफ्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, स्केच हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब एक्चुअली x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आपका x पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ग्राफ का नेचर क्या इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू एक्स का। लेकिन चूंकि ये -3 भी इसके साथ है, तो डाउनवर्ड 3 यूनिट क्या करिएगा, इसको शिफ्ट कर दीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ हो गया आपसे। तो क्या करेंगे हम लोग इसका, जैसे देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको 3 यूनिट क्या किए हम लोग, शिफ्ट कर लिए हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, चूंकि ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पर x0 होता है, तो x0 हम लोग कर लेंगे, और चूंकि 3 यूनिट शिफ्ट किए हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -3। अब x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y का 0 पुट कर दीजिए, तो x मिल जाएगा कितना, 9/5, यानी कितना हो जाएगा, 2.5 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ हो गया, तो ये भी पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये 2.5 और 0 हो जाएगा। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट को जरूरत होता है, 2 पॉइंट का आपको रिक्वायरमेंट होता है, और 2 पॉइंट आपको मिल गया और आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इजी है। और आप ट्रेडिशनल मेथड से भी ड्रॉ करके देखिएगा, इसी तरह का ग्राफ आ जाएगा आपको। बस इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है, एक्स का साइन, इसके साथ एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, इसको नहीं समझना है आपको, अभी कुछ भी हो सकता है, बट एक्स का साइन देखना है आपको। एक्स का साइन अगर प्लस होगा तो y इक्वल टू एक्स का ये होगा, और उसके बाद ये वाला आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर +5 होता तो क्या करते, यही ग्राफ को 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देते, 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देते। अगर -5 होता तो -5 अगर शिफ्ट डाउनवर्ड कर देते। बस इतना ही आपको समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पर कुछ भी 10 भी रहता, 20 भी रहता, कुछ आपको इसके लिए सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक्स का साइन देखना। एक्स का साइन पॉजिटिव है तो ये ग्राफ हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है या माइनस है, अगर +3 है तो अपवर्ड होगा, -3 है तो डाउनवर्ड हो जाएगा। इसी चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगले ग्राफ में हम लोग देखेंगे कोई इक्वेशन होगा जो x अगर माइनस हो जाता तब ग्राफ आपको इस तरह का होता, उसमें भी अगर +3 होता तो 3 यूनिट शिफ्ट करते हैं, माइनस होता तो माइनस करते हैं। बस इसी तरह सारा इक्वेशन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, और इसी के हेल्प से हम पूरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी 5-6 क्वेश्चन क्या करेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है, ये टॉपिक पर्टिकुलरली मैथ में स्कोरिंग है। आप देखते ही आप क्या कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, और ग्राफ से ही हम बता देंगे जो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन होगा। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और डायरेक्टली आप कह देंगे सर इसका जीरो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में सीखेंगे। चलिए ओके।